इंसान क़यामत के दिन अपनी जगह से हिल नहीं पाएगा जब तक 5 सवालों का जवाब न दे दे। पहला सवाल, अन उम्रिही फीमा अफना, मेरे बंदे तूने अपनी ज़िंदगी को कहाँ गुजारा। दूसरा सवाल, व अन शबाबिही फीमा अबला, तूने अपनी जवानी को कहाँ गुजारा। तीसरा सवाल, व अन मालिही मिन ऐन इक्तसबहू, तूने माल कहाँ से कमाया, तेरी आमदनी का ज़रिया क्या था, तेरी इनकम का ज़रिया क्या था। व फीमा अनफका, और चौथा सवाल, तूने माल कहाँ पर खर्च किया, कहाँ पर लुटाया। और पांचवा सवाल, व माज़ा अमीला फीमा अलिमा, तूने जो इल्म हासिल किया उस इल्म के ऊपर तूने अमल कितना किया। ये 5 सवाल का जवाब आपको भी देना है, मुझको भी देना है, मौलाना साहब को भी देना है, आलिम को भी देना है, जाहिल को भी देना है, कटिहार शहर के रहने वाले को भी देना है, हसनगंज के देहात में रहने वाले को भी देना, हर इंसान को देना है। माल कहाँ से कमाया, कहाँ खर्च, हिसाब देना है अल्लाह। इसलिए मेरे प्यारे साथियों, हमारी शरीयत में बार बार ताकीद की गई, हलाल कमाई खाओ। हमारी शरीयत ने हमको सिखाया, हलाल कमाई नहीं खाओगे तुम्हारा रोज़ा कबूल नहीं होगा, तुम्हारी नमाज कबूल नहीं होगी, तुम्हारी ज़कात कबूल नहीं होगी, तुम्हारा हज कबूल नहीं होगा। आइए वो हदीस भी आपको सुना देता हूँ। सही मुस्लिम की रिवायत है, अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, इन्नल्लाह तय्यिबुन ला यक़बलु इल्ला तय्यिबा, अल्लाह ताला पाक है और पाक ही को कबूल करता है। अल्लाह ताला नापाक चीज़ को कबूल नहीं करता है। तुम चोरी करो, तुम डाका डालो और गरीबों की मदद करते रहो, मदरसों की मदद करते रहो, मस्जिद की मदद करते रहो, अल्लाह को ऐसे चंदे की ज़रूरत नहीं, अल्लाह को ऐसे सदक़े की ज़रूरत नहीं। इन्नल्लाह तय्यिबुन ला यक़बलु इल्ला तय्यिबा, अल्लाह पाक है और पाक को ही कबूल करता है। उसके बाद अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने कुरान में ईमान वालों को हुक्म दिया, सूरह बकरा के अंदर, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुलू मिम्मा फिल अर्ज़ि हलालन तय्यिबा, ऐ ईमान वालो ज़मीन में जो हलाल चीज़ें उसको खाओ। वश्कुरू लिल्लाहि इन कुंतुम इय्याहु ताबुदून, और अल्लाह की का शुक्रिया अदा करो अगर तुम अल्लाह की इबादत करते हो। ईमान वालों को हलाल कमाई खाने का हुक्म दिया। और कुरान के 18वें पारे में अल्लाह ने अपने रसूलों से फरमाया, या अय्युहर रसूलु कुलू मिनत तय्यिबाति वअमलू सालिहा, ऐ मेरे रसूलो तुम नेक अमल करो और हलाल रोज़ी खाओ। पता ये चला कि जब तक हलाल रोज़ी नहीं खाओगे तुम्हारा अमल नेक नहीं हो सकता, तुम्हारे नेक अमल की कोई वैल्यू अल्लाह ताला क्या नहीं है। उसके बाद अल्लाह के नबी ने एक मिसाल दी। आपने फरमाया, एक आदमी बहुत लंबा सफ़र करके आता है, अशासा, उसके बाल बिल्कुल मैले कुचैले हो जाते हैं। हम लोग भी सफ़र करते हैं, सफ़र बता देता है कि इंसान सफ़र से आया। रात में पटना में, मैं शाम को 6 बजे पटना में था और रात 12 बजे किशनगंज में था। 100-120 की स्पीड से गाड़ी चल रही थी। कार से आदमी आ रहा, आराम से आ रहा है, मगर पहुंचने के बाद इंसान की बॉडी बता देती है सफ़र करके आया है। अल्लाह के नबी फरमाते, इतना लंबा सफ़र करके आया है, अशासा, बाल परागंदाए अगबरा, उसके कपड़े मैले कुचैले, उसके कपड़े देख करके पता चल रहा है बड़ा लंबा सफ़र करके आया है। यमुद्दु यदैहि, और अपने हाथों को उठा करके अल्लाह से दुआ करता है। देखो, जब बंदा हाथ उठा के दुआ करता है तो अल्लाह ताला दुआ कबूल करता है। अब यहीं से ये मसला भी नोट कर लो कि दुआ के लिए हाथ उठाना ये दुआ के आदाब में से है। अब बाज़ लोग कहते हैं साहब नमाज के बाद हाथ उठा के दुआ कर सकते हैं कि नहीं। अगर इंडिविजुअली कर रहे हो, अलग अलग कर रहे हो, कर सकते हो, लेकिन अगर इज्तिमाई हो रही है तब ये बिदअत है, इसकी गुंजाइश नहीं। आदमी अपने तौर पर अल्लाह से कुछ मांग रहा है, कोई मसला नहीं, मांग सकता है भाई। ज़रूरी तो नहीं कि नमाज में मैंने सब मांग लिया। मेरा बच्चा बीमार है, नमाज मैंने पढ़ ली, अब मैं हाथ उठा के दुआ करूँ, अल्लाह मेरे बच्चे को शिफा देते। कारोबार को लेकर परेशान हूँ, दुकान अच्छी नहीं चल रही है, रोज़ी रोटी अच्छी नहीं चल रही है, नमाज पढ़ लिया,
तस्बीहात पढ़ ली, दुआएं पढ़ ली, अस्कार पढ़ लिया, अब हाथ उठा के दुआ कर रहा हूँ, ऐ अल्लाह मेरी दुकान को तू चला दे, मेरी रोज़ी को कुशादा कर दे। कोई हरज की बात नहीं। हाथ उठा के दुआ कभी भी कर सकते हैं, कोई हरज की बात नहीं। बल्कि हाथ उठा के जब बंदा दुआ करता है, अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं इन्नल्लाह हय्युन करीमुन, अल्लाह ताला हया वाला है, अल्लाह ताला करम वाला है। जब बंदा अल्लाह की बारगाह में हाथ उठा के दुआ करता है तो अल्लाह ताला को हया आती है कि बंदे को खाली हाथ कैसे लौटाए। अल्लाह बंदे को खाली हाथ नहीं लौटाता। दुआ के लिए हाथ उठाना ये दुआ के आदाब में से है मेरे भाई। अल्लाह के रसूल कह रहे लंबा सफर करके आया है, बाल मैले कुचैले, कपड़े गंदे, और हाथ उठा के दुआ कर रहा है और कहता या रब्बी ऐ मेरे रब, या रब्बी ऐ मेरे रब। अल्लाह को रब कह के दुआ कर रहा है। ये भी मसला याद रखो, जब अल्लाह को रब कह के दुआ मांगी जाए तो दुआ जल्दी कबूल होती है। एक तो मुसाफिर है, मुसाफिर की दुआ जल्दी कबूल होती है। लंबा सफर करके आया है, मुसाफिर है, कपड़े मैले कुचैले हैं, हाथ उठा के दुआ कर रहा है, अल्लाह को रब कह के दुआ कर रहा है। यानी कबूलियत के कई असबाब और कबूलियत की कई चीज़ें इकट्ठा हो गई हैं। लेकिन अल्लाह के नबी फरमाते हैं व मतामुहु हराम व मशरबुहु हराम व मलबसुहु हराम व गुज़िया बिल हराम फ़अन्ना युस्तजाबु लिज़ालिक। ऐ मेरे सहाबा, उसका खाना हराम कमाई का, उसका पानी हराम कमाई का, उसका कपड़ा हराम कमाई का, उसकी परवरिश हराम कमाई की। फ़अन्ना युस्तजाबु लिज़ालिक। ऐसे इंसान की दुआ कैसे कबूल होगी? हराम खाने वाले की दुआ कबूल नहीं होगी मेरे भाई। रोते रहे हम। आसाम से आए हैं मुनव्वर हुसैन आसामी साहब, पूछा मैंने वहाँ के हालात, बयान नहीं कर सकता क्या हालात है। जुल्म की बहुत सारी दास्तानें शायद हम तक और आप तक पहुँचती भी नहीं हैं। जिनको कलम लिख नहीं सकते, ज़बानें बयान नहीं कर सकती, वो जुल्म आज हो रहा है। फ़लस्तीन के शहर गाज़ा में क्या हुआ? छोटे छोटे बच्चों के कैसे चिथड़े बने, और यहाँ इमाम हरम दुआ कर रहे हैं। रमज़ान में रो रो के दुआएं हो रही हैं, इंडिया के चप्पे चप्पे में दुआएं हो रही हैं। ये दुआएं क्यों कबूल नहीं हो रही? क्योंकि हमने ये देखना बंद कर दिया कि हमारी कमाई हलाल है कि हराम है। अल्लाह के नबी के एक सहाबी हैं, नाम नोट कर लो, साद बिन अबी वक्कास। अभी पूछो, इतना बड़ा मजमा है। अब्दुल गफ्फार साहब, आपकी हर तकरीर सुनता हूँ, आपके साथ सेल्फी लेने का बड़ा शौक है। कोई रुमाल वगैरह? हर तकरीर सुनता हूँ, हर जलसे में जाता हूँ। अभी पूछ लूँ कि वो 10 सहाबा कौन हैं जिनका नाम लेकर के अल्लाह के रसूल ने जन्नती कहा है, तो मुट्ठी भर लोग होंगे जो सही बता पाएंगे, जबकि बच्चे बच्चे को पता होना चाहिए। 10 सहाबा जन्नती हैं। 4 सहाबा तो वो हैं जिनको हम खुलफाए राशिदीन कहते हैं, अबू बकर, उमर, उस्मान, अली। ये तो 4 हैं ही हैं। उसके अलावा कौन है? हज़रत साद बिन अबी वक्कास, हज़रत सईद बिन ज़ैद, हज़रत तलहा, हज़रत ज़ुबैर, हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ और हज़रत अबू उबैदा बिन जर्रा। ये टोटल 10 सहाबा हैं जिनका नाम लेकर के अल्लाह के नबी ने जन्नती कहा है। उन 10 में से एक सहाबी हैं हज़रत साद बिन अबी वक्कास। ये रिश्ते में अल्लाह के रसूल के मामू लगते थे। एक जंग में ये तीर चला रहे थे तो अल्लाह के नबी कह रहे थे, मामू जान, मेरे माँ बाप आप पर फिदा हूँ, आप तीर चलाइए। इतनी मोहब्बत करते थे अल्लाह के नबी से। साद बिन अबी वक्कास ये बहुत मुस्तजाबुद दावत थे। ये जो दुआ करते थे, इनकी दुआ फ़ौरन कबूल हो जाती थी। इनसे किसी ने पूछा कि ऐ साद बिन अबी वक्कास, क्या बात है, आप जो भी दुआ करते हैं आपकी दुआ फ़ौरन कबूल हो जाती है, इसका राज क्या है, इसका सीक्रेट क्या है, इसका रहस्य क्या है, क्यों आपकी दुआएं जल्दी कबूल हो जाती हैं?
हजरत साद बिन अबी वक्कास कहते हैं, मा रफ़अतु लुक़मतन इला फ़मी, जब भी मैं अपने मुंह की तरफ कोई लुक़मा उठाता हूँ, इल्ला व अना आलिमुन, मुझे पता होता है, मिन ऐना मजीउहा व मिन ऐना ज़हबत, वो लुक़मा कहाँ से आया है और कहाँ जाएगा, उसकी आमदनी क्या थी, वो कहाँ से वो लुक़मा आया था, मुझे सब पता है, A to Z मुझे पता है, इसलिए मैं हर लुक़मे की जानकारी के बाद खाता हूँ। अल्लाहु अकबर। ये थे सहाबा जो एक लुक़मा भी अगर मुंह में डालते थे तो इस बात की परवाह करते थे, मैं हलाल तरीके से खा रहा हूँ या हराम तरीके से खा रहा हूँ। यहाँ तो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हराम कमाई की बन गई, यहाँ तो हराम कमाई से बड़े बड़े अंपायर खड़े हो गए, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना के रख दी, लाखों करोड़ों का बैलेंस बना के रख दिया। वो लोग अल्लाह को क्या हिसाब देंगे, हम ज़रा बता दो। दूसरे का माल नाजायज़ तरीके से अगर हमने खाया है, अल्लाह को हिसाब देना पड़ेगा मेरे भाई। अच्छा एक बात बताओ, आज के इस गए गुजरे दौर में भी हम मस्जिद का एहतराम करते हैं कि नहीं करते हैं? बहुत एहतराम करते हैं। शराबी जब मस्जिद के पास से गुजरता है, शराफत से गुजर जाता है, नहीं मस्जिद के पास कोई हुड़दंग नहीं, कोई शरारत नहीं। और हमारे हिंदुस्तान में तो हमारे गैर मुस्लिम भाई भी मस्जिद का बड़ा एहतराम करते थे। होली का त्यौहार आता था, होली खेलते थे, हमने अपने मोहल्ले में देखा, सारे मोहल्ले में होली खेल रहे, बीच में मस्जिद आई, नहीं भाई ये मस्जिद है, यहाँ कोई बदतमीज़ी नहीं होनी। ये एक माहौल था हिंदुस्तान का, वो अलग बात है। धीरे धीरे नफ़रत को जहनों में डाला गया। अब तो बाकायदा मुसलमान की मस्जिद पर दूसरे मज़हब का आदमी अपना झंडा लगाने की कोशिश करता है और मस्जिद के सामने गाली गलौज भी हो रहा है और भड़काऊ नारे भी लगाए जा रहे हैं, हालात ख़राब किए जा रहे हैं। मगर मस्जिद का एहतराम गैर मुस्लिम भी हमारे देश में करता था और करता है। मस्जिद का एहतराम हम सब करते हैं। मस्जिद से भी बढ़ करके एक मुसलमान की जान, एक मुसलमान का माल और एक मुसलमान की आबरू की अहमियत है मेरे भाई। आइए बुखारी की वो हदीस आपको सुनाता हूँ। हदीस के रावी कौन? अब्दुल्ला बिन अब्बास। अब्दुल्ला बिन अब्बास कौन है? नबी के चचा के बेटे हैं, 8 साल के बच्चे हैं। रात में जब अल्लाह के नबी तहज्जुद के लिए उठा करते थे, अब्दुल्ला बिन अब्बास आते थे और वज़ू का पानी ला के रख देते थे। ओ लोगो, तुम्हारे मोहल्ले में उलमा आते हैं, तुम्हारे गांव में उलमा आते हैं, तुम्हारे इलाके में जमात के बड़े बड़े उलमा आते हैं, कम से कम अपने छोटे बच्चों को उलमा से मुलाकात के लिए लेकर के आया करो, उनको उलमा का एहतराम तो सिखाया करो, उनके दिल में उलमा की मोहब्बत तो डाला करो। नबी रात में उठते हैं, तहज्जुद की नमाज के लिए उठते हैं और वज़ू का पानी लेकर के कौन आता है? 8 साल का बच्चा आता है। नाम क्या है? अब्दुल्ला बिन अब्बास। नबी ने पूछा ये वज़ू का पानी कौन लाया? जवाब मिला अब्दुल्ला बिन अब्बास लाया। नबी ने रात के अंधेरे में दुआ की, अल्लाहुम्मा अल्लिमहुल कुरान, आय अल्लाह तू अब्दुल्ला बिन अब्बास को कुरान का इल्म अता फरमा दे, कुरान का आलिम बना दे, कुरान की नॉलेज दे दे, कुरान का ज्ञानी बना दे, कुरान की तफसीर का इल्म दे दे। और आज जब भी आप तफसीर की कोई भी किताब उठाएंगे, सबसे ज़्यादा अगर किसी का नाम आपको मिलेगा, अब्दुल्ला बिन अब्बास का नाम मिलेगा। कुरान करीम की तफसीर में नंबर 1 माने जाते हैं सहाबे किराम। ये नबी की दुआ की बरकत थी। वही अब्दुल्ला बिन अब्बास रिवायत करते हैं, अल्लाह के प्यारे नबी अपनी ज़िंदगी का पहला और आखिरी हज कर रहे हैं और हज के मौके पर तकरीबन 1.25 लाख सहाबे किराम आपके साथ हैं। ज़िलहिज्जा की 10 तारीख आती है, ईद उल अज़हा का दिन आता है, यौमुन नहर आती है। अल्लाह के प्यारे नबी अपने सहाबा के साथ हैं। आपने मिना के मैदान में फरमाया, अय्यो यौमिन हाज़ा, ऐ मेरे सहाबा ये कौन सा दिन है? सहाबा ने कहा यौमुन हराम, आज का दिन तो यौमुन नहर है, आज का दिन तो 10 ज़िलहिज्जा की तारीख है, आज का दिन तो बड़ा एहतराम वाला है। फिर आपने पूछा अय्यो बलदिन हाज़ा, ये शहर कौन सा है? सहाबे किराम ने कहा बलदुन हराम, आय अल्लाह के नबी ये तो मक्का शहर का एक हिस्सा है, ये तो मक्का शहर है जो अमन वाला शहर है, जो बड़ा एहतराम वाला हुर्मत वाला शहर है। फिर आपने पूछा अय्यो शहरिन हाज़ा, ये कौन सा महीना है? सहाबे किराम ने फरमाया शाहरुन हरामुन, ये तो हुर्मत वाला महीना है, ये तो ज़िलहिज्जा का महीना है।
अब ज़रा नबी के अल्फाज सुन। अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया, इन्ना दिमाअकुम व अमवालकुम व आराज़कुम हरामुन अलैकुम का हुर्मत यौमिकुम हाज़ा फ़ी बलदिकुम हाज़ा फ़ी शहरिकुम हाज़ा। ऐ मुसलमानों, कान खोल करके सुन लो, तुम्हारी जान, तुम्हारा माल और तुम्हारी इज्जत व आबरू एक दूसरे के लिए हराम है। उसी तरीके से जैसे आज का ये दिन हुर्मत वाला है, जैसे ये मक्का शहर हुर्मत वाला है, जैसे ये ज़िलहिज्जा का महीना हुर्मत वाला है, एक दूसरे की जान और माल का उतना ही एहतराम करो। किसी का माल नाजायज़ तरीके से लेना आपके लिए जायज़ नहीं है मेरे भाई। और आगे बढ़िए, कुरान का दूसरा पारा उठाइए। अल्लाह फरमाता है, वला ताकुलू अमवालकुम बैनकुम बिल बातिल। ऐ मुसलमानों, तुम एक दूसरे का माल नाजायज़ तरीके से, बातिल तरीके से, इनवैलिड तरीके से, अवैध तरीके से न खाया करो। एक दूसरे का माल हराम तरीके से न खाया करो। व तुदलू बिहा इलल हुक्काम, और अपने मसले को अदालत में ले जा कर के लेताकुलू फरीक़म मिन अमवालिन नास बिल इस्मी, लोगों का माल नाजायज़ तरीके से खाने के लिए अपने मसले को अदालत में न लेके जाओ। कभी कभी ऐसा होता है, हमें मालूम है ज़मीन हमारी नहीं है, जायदाद हमारी नहीं है, पैसा हमारा नहीं है, हम हड़प रहे हैं किसी का, मगर हमको पता है अदालत में जाएंगे तो हम जीत जाएंगे। वो किसी ने अदालत की फुल फॉर्म बयान की है ना, आओ दावा करो, लड़ो और तबाह हो जाओ। बिल्कुल सही है। अभी उत्तर प्रदेश में मदरसे का मुकदमा चल रहा था, पता होगा आपको। उत्तर प्रदेश में जितने सरकारी मदरसे थे, इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला आया कि ये सारे मदरसे गैर कानूनी हैं, इनको बंद कर दिया जाए और इन मदरसे में पढ़ने वाले बच्चों को स्कूल में डाल दिया जाए। अदालत को उन मदरसों में पढ़ने वाले 2 लाख बच्चों की तो चिंता थी, मगर उन मदरसों में पढ़ाने वाले 10,000 टीचरों की कोई चिंता नहीं थी। रमजान के महीने में यह फैसला आया, उत्तर प्रदेश के मदरसों में पढ़ाने वाले सरकारी टीचरों का जीना हराम हो गया। उनके हलक के नीचे खाना नहीं उतर रहा था। उसमें बेचारे ऐसे बूढ़े लोग भी थे जो रिटायरमेंट के करीब हैं, उसमें ऐसे लोग भी हैं कि उनकी तनख्वाह से पूरा परिवार चल रहा है, भाई बहन सबको खिला रहे हैं। अदालत का ये फैसला आया, सबके पैरों के नीचे की ज़मीन खसक गई। बहरहाल वहाँ टीचरों की ऑर्गेनाइजेशन है, उसने इस मसले को सुप्रीम कोर्ट में लेकर के गए और सुप्रीम कोर्ट के बड़े महंगे वकीलों, उसमें चिदम्बरम जी जो हमारे देश के पहले मिनिस्टर रह चुके हैं उनका भी नाम है, और भी कई बड़े बड़े जो एडवोकेट हैं, वकील हैं, जिनकी एक एक दिन की फीस 10-10 लाख 20-20 लाख रुपया फीस है। एक एक सुनवाई की उनकी फ़ीस को अदा किया गया और सुप्रीम कोर्ट में मजबूती के साथ अपना मामला रखा गया। और अभी 2 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, ये मदरसे गैर कानूनी नहीं है, मदरसे को बरकरार रखा जाए, मदरसों को बंद न किया जाए। बताना ये चाहता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट में एक केस लड़ने के लिए एक वकील को जो फीस देने की जरूरत पड़ती है, गरीब आदमी नहीं दे सकता। एक एक दिन की फीस 20-20, 25-25 लाख रुपया है, कोई नहीं दे सकता। अब कुरान की जरा इस आयत पर गौर करो। अल्लाह कह रहा है, वला ताकुलू अमवालकुम बैनकुम बिल बातिल, एक दूसरे का माल नाजायज तरीके से मत खाओ। वतुदलू बिहा इलल हुक्काम, और अपने मसले को अदालत में न लेकर के जाओ। लिताकुलू फरीक़म मिन अमवालिन नास बिल इस्मी, हो सकता है कि तुम गलत हो, लेकिन जज और वकील के साथ सेटिंग करके तुम गलत को सही करवा दो। हो सकता है गलत सबूत पेश कर दो, हो सकता है गलत गवाह पेश कर दो। लोगों का माल नाजायज तरीके से खाने के लिए अपने मसले को अदालत में न लेकर के जाओ। आज कटिहार की आप सेशन कोर्ट में चले जाएं,
आप पटना में कोर्ट में चले जाएं, हर अदालत में ज़मीन के, जायदाद के, रुपये पैसे के मामलात मुसलमानों के बड़ी तादाद में आपको मिलेंगे। और इंसान को पता होता है मैं गलत हूँ, मैं नाजायज़ इस ज़मीन पर कब्ज़ा कर रहा हूँ, फिर भी अदालत में जाता है क्योंकि उसको यकीन होता है मैं अदालत की रकम, फीसों, वकीलों की फ़ीस भर करके मैं केस जीत जाऊँगा। कान खोल करके सुन लो मेरे प्यारे साथियों, दुनिया की अदालत के ऊपर भी एक अदालत है और उस अदालत में कोई वकील नहीं होगा। उस अदालत का जज अल्लाह रब्बुल आलमीन होगा। न वहाँ रिश्वत चलेगी, न वहाँ किसी की झूठी गवाही चलेगी। वहाँ अगर आप झूठ बोलना चाहेंगे, आपका हाथ सच बोल देगा, आपका पैर सच बोल देगा, आपकी चमड़ी सच बोल देगी। अल्लाह कहता है हत्ता इज़ा मा जाऊहा शहीदा अलैहिम समऊहुम व अबसारुहुम व जुलूदुहुम बिमा कानू यामलून। मेरे बंदो, क़यामत के दिन तुम्हारे कान भी गवाही देंगे, तुम्हारी आंखें भी गवाही देंगी, तुम्हारी चमड़ी भी गवाही देगी। वक़ालू लिजुलूदिहिम लिमा शहिदतुम अलैना क़ालू अंतक़नल्लाहुल्लज़ी अंतक़ कुल्ल शै। इंसान अपनी चमड़ी से कहेगा तू कैसे बोल रही है, इंसान की चमड़ी कहेगी अल्लाह ने हमको बोलना सिखाया है और आज हम तेरे करतूत, तेरे काले करतूत हम खोलेंगे। दुनिया की अदालत से कोई जीत गया तो क्या हो गया, अल्लाह की अदालत में कोई झूठ नहीं बोल सकता मेरे भाई। हसनगंज की धरती पर, धोकरदा की धरती पर अगर आपने कोई गलत काम किया है, कोई पाप किया है, किसी के साथ नाजायज काम किया है, आपकी ये धरती भी क़यामत के दिन गवाही देगी। इज़ा ज़ुल्ज़िलतिल अर्ज़ु ज़िल्ज़ालहा व अख़रजतिल अर्ज़ु अस्क़ालहा व क़ालल इंसानु मा लहा यौमइज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा। क़यामत के दिन ये ज़मीन भी गवाही देगी, ज़मीन बोलेगी। अल्लाह की अदालत में कैसे बचेंगे? अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं इन्नकुम तख्तसिमून इलैया, ओ लोगो तुम मेरे पास अपना मुकदमा लेकर के आते हो। वलअल्ल बाज़कुम अन यकून अलहना बिहुज्जतिही मिन बाज़, हो सकता है कि दो लोग मेरे पास कोई केस लेकर के आए और एक आदमी अपनी बात करने में बड़ी चिकनी चुपड़ी बात करने वाला हो, अपनी दलील को मजबूती से रखने वाला हो, और मैं उसकी बात सुन करके फ़अक़ज़िय लहू बिहक़्क़िही, मैं उसके हक़ में फ़ैसला कर दूँ। ऐसा हो सकता है क्योंकि मैं इंसान हूँ। ओ लोगों, मैं बशर हूँ, मैं इंसान हूँ। हो सकता है कि जो बेचारा हक पर है, जो सही है, उसको बोलना नहीं आता, और जो गलत है वो अपनी ज़बान की बदौलत, अपनी बातचीत की बदौलत अपनी बात को मनवा ले। अगर ऐसा कभी हो जाए तो अल्लाह के नबी क्या फरमाते हैं, फ़मन क़ज़यतु लहू बिहक़्क़ि अख़ीही फ़इन्नमा अक़तउ लहू क़ितअम मिनन नार। अगर मैं किसी के हक़ में अगर फ़ैसला कर देता हूँ और वो ज़मीन उसके भाई की थी, वो हक़ उसके भाई का था, वो रुपया पैसा उसके भाई का था, और मैंने गलत फ़ैसला कर दिया और उसके हक़ में कर दिया, तो अल्लाह के नबी क्या फरमाते हैं, इन्नमा अक़तउ लहू क़ितअम मिनन नार। मैं ज़मीन नहीं दे रहा हूँ, मैं जायदाद नहीं दे रहा हूँ, मैं रुपया पैसा नहीं दे रहा हूँ, मैं जहन्नम की आग का टुकड़ा दे रहा हूँ। है किसी में मजाल? ज़मीन और जायदाद पर आज नाजायज़ कब्ज़ा करने के वाक़यात मुसलमानों में बड़ी कसरत के साथ मिलेंगे। इस्लामी निज़ाम मीरास में भी यही होता है मेरे भाइयों। बाप मर गया, बाप ने 1 लाख रुपया छोड़ा, शरीयत क्या कहती है ज़रा गौर से सुनिएगा। इस्लाम का निज़ाम मीरास बयान कर रहा हूँ आपको। 1 लाख रुपया बाप छोड़ करके मरा है, 1 लाख कैश छोड़ करके मरा, ज़मीन और जायदाद छोड़ करके मरा। अब शरीयत क्या कहती है कि सबसे पहले मरने वाले की रकम से उसकी तजहीज़ व तकफीन की जाएगी, उसको दफनाया जाएगा, उसको कफनाया जाएगा, उसकी कब्र को खोदने पर, उसके कफन के कपड़े पर और उसकी कब्र पर जो खर्चा आएगा उसके पैसे से अदा किया जाए। अगर कोई रिश्तेदार खड़ा हो जाए अच्छी बात है, अगर कोई खड़ा नहीं होता तो मरने वाले के पैसे से उसको अदा किया जाए। दूसरा काम, कफन दफन हो गया, मुर्दे को दफना भी दिया गया। अब दूसरा काम क्या करना है, अगर मरने वाले के ऊपर कोई कर्जा था, उस कर्जे को उसके पैसे से अदा किया जाएगा, उसके तरके से अदा किया जाएगा। कर्जा भी अदा हो गया।
अब तीसरा काम ये देखा जाएगा कि मरने वाले ने किसी को वसीयत तो नहीं की है। और वसीयत किसको बोलते हैं ये समझ लो। हो सकता है मरने वाला अपनी ज़िंदगी में मदरसे की मदद नहीं कर पाया, मस्जिदों में चंदा नहीं दे पाया, अल्लाह की राह में खर्च नहीं कर पाया। मरने के टाइम एहसास हुआ यार इतनी दौलत बना के जा रहा हूँ, इतना पैसा बना के जा रहा हूँ, कुछ दीन के रास्ते में भी पैसा लगाना चाहिए, कुछ ज़मीन व जायदाद मदरसे के लिए भी देनी चाहिए। जैसे आज आपके मदरसे के लिए चंदा हो रहा है, मुझे चंदा करना नहीं आता मेरे भाई। मुझसे कहा था जो साहब मुझे लेके आ रहे थे, उन्होंने कहा था मौलाना साहब थोड़ा आप चंदे पर बोल दीजिएगा, लोग आए मुसाफा करके दे दे। ये सब मुझसे नहीं होता मेरे भाई। लेकिन एक अपील करता हूँ कि ज़िंदगी में यही चीज़ें आपके काम आएंगी मेरे भाई। अब्दुल गफ्फार साहब की तकरीर सुनेंगे रात में चले जाएंगे, मौलाना जर्जी साहब की तकरीर सुनेंगे चले जाएंगे, मगर आपने इस मदरसे को जो चंदा दिया होगा वो कहीं ना कहीं आपके नामे आमाल में, आपकी नेकियों के अकाउंट में दर्ज हो जाएगा और क़यामत के दिन भी वो आपके काम आएगा। हो सकता है ज़िंदगी में आपको मौका नहीं मिल पाया, मरने के टाइम याद आया कि मुझे कुछ अल्लाह की राह में खर्च करना चाहिए, तो शरीयत क्या कहती है कि आप अपने माल की वसीयत कर सकते हैं, मगर वसीयत 1/3 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। 1/3 का मतलब समझते हैं 1/3। अगर मरने वाला 3 लाख रुपया छोड़ के गया है तो किसी मस्जिद में, किसी मदरसे में, किसी यतीम को, किसी गरीब को या किसी ऐसे रिश्तेदार को जो उसका वारिस नहीं है, वारिस को वसीयत नहीं कर सकता। अपने बेटे को वसीयत करके जाए, बेटे को इतना दे दो, बेटी को इतना दे दो, उसका कोई एतबार नहीं। वारिस को वसीयत, बेटा तो वारिस है, बेटी तो वारिस है, बाप तो वारिस है, वारिस को वसीयत नहीं करेगा। वारिस के अलावा कोई रिश्तेदार है, मान लो किसी बच्चे को आपने गोद ले लिया, किसी बच्चे को आपने पाल लिया, परवरिश कर ली। अब जाहिर है आपने परवरिश तो की है, मगर वो आपका सगा बेटा नहीं है तो आपकी जायदाद का वारिस नहीं है। अगर आपको लगता है कि इस बच्चे को मैंने पाला है और मेरे बाद इस बच्चे को ज़रूरत पड़ेगी रुपये की, पैसे की, ज़मीन की, जायदाद की, तो आप अपनी प्रॉपर्टी का, अपने तरके का 1/3, उससे ज़्यादा नहीं, उससे कम तो कर सकते, उससे ज़्यादा नहीं, 1/3 तक आप उसको वसीयत कर सकते हैं। तो पहला काम क्या करेंगे? जनाजे की तैयारी। दूसरा काम कर्ज़े की अदायगी। तीसरा काम वसीयत को हम पूरा करेंगे। अगर मरने वाला 3 लाख रुपया छोड़ के गया और ये कह करके गया कि मैंने जिस बच्चे को गोद लिया था ये 3 लाख रुपया उसको दे दिया जाए, तो फतवा आप लेने जाएंगे, आप बिहार के किसी आलिम से ले ले, यूपी के किसी आलिम से ले ले, पूरी दुनिया के किसी आलिम से ले ले, तमाम उलमा का फतवा यही मिलेगा कि वसीयत गलत है और उसकी 3 लाख में से सिर्फ 1 लाख रुपया उस बच्चे को दिया जाएगा, 3 लाख पूरा नहीं दिया जाएगा। क्योंकि शरीयत क्या कहती है कि आप जब मर रहे हैं आपके माल में आपके वारिस का हक है, आप अपने वारिस को महरूम नहीं कर सकते। दुनिया की और शरीयतों में, दुनिया के और मज़ाहिब में ऐसा कोई निज़ाम नहीं है, ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। अमेरिका में बहुत बड़े बड़े लोग मर गए और मरने के पहले अपनी सारी ज़मीन जायदाद अपने कुत्ते के नाम करके चले गए, अपने कुत्ते के नाम, अपने नौकर के नाम, अपनी गर्लफ्रेंड के नाम, अपनी रखैल के नाम करके जाते हैं। अल्लाह का शुक्र अदा करो, अल्लाह ने हमें और आपको इस्लाम जैसी नेमत से नवाजा है। इस्लाम में आप वसीयत भी अगर करेंगे अपने माल की तो किसी इंसान को करेंगे, किसी जानवर को नहीं कर सकते, या किसी मस्जिद में करेंगे, किसी मदरसे में करेंगे, किसी अच्छे काम में करेंगे, और वो वसीयत 1/3 से ज़्यादा नहीं कर सकते। अगर 3 लाख रुपया छोड़ के जा रहे हो तो 1 लाख से ज़्यादा नहीं कर सकते। अब ये 3 काम होने के बाद अब चौथा नंबर आया, अब वारिसों को हिस्सा दिया जाएगा। अब जब वारिसों को हिस्सा दिया जाएगा तो कुछ लोगों का हिस्सा तो अल्लाह ने बता दिया, माँ का इतना हिस्सा है, बाप का इतना हिस्सा है, शौहर का इतना हिस्सा है, भाई का इतना हिस्सा है। कुछ लोगों का हिस्सा तो अल्लाह ताला ने बता दिया है
और कुछ लोगों का अल्लाह ताला ने हिस्सा नहीं बताया है, जो वारिसों को देने के बाद जो बचेगा वो उनके दरमियान बांट दिया जाएगा। जैसे बेटे और बेटी का हिस्सा अल्लाह ताला ने तय नहीं किया है। अगर बाप जिंदा है, अगर माँ जिंदा है तो बाप को 1/6 दिया जाएगा, माँ को 1/6 दिया जाएगा और माँ बाप को देने के बाद, और अगर मरने वाले की बीवी जिंदा है और औलाद मौजूद है तो बीवी को 8वां हिस्सा दिया जाएगा, और औलाद अगर नहीं है तो बीवी को 1/4 दिया जाएगा। बीवी को देने के बाद, माँ बाप को देने के बाद, अब जो बाकी बचेगा वो बेटे और बेटी को दिया जाएगा। अब बेटे को कितना मिलेगा, बेटी को कितना मिलेगा? कुरान कहता है लिज़्ज़करि मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन, लड़के को लड़की का डबल मिलेगा, लड़के को लड़की का डबल मिलेगा। अब दुनिया में लोग इस पर बड़ा वावैला मचाते हैं, तो इस्लाम में बड़ी नाइंसाफ़ी है, औरत के साथ बड़ा अन्याय हो रहा है, लड़के को डबल मिल रहा है, लड़की को आधा मिल रहा है। पहली बात तो ये है, इस्लाम अल्लाह का दीन है और अल्लाह के दीन में कभी नाइंसाफ़ी नहीं हो सकती। अल्लाह तो अदल वाला है, अल्लाह तो आदिल है और अल्लाह का हर हुक्म अदल वाला है। अल्लाह को खूब पता है किसको कितना देना है। अल्लाह के कानून में कभी नाइंसाफ़ी नहीं हो सकती। अगर अल्लाह ताला ने लड़का लड़की को बराबर दिया होता, अगर अल्लाह के कानून में बराबर का हुक्म होता तो ये लड़के के साथ नाइंसाफ़ी हो जाती। क्यों? क्योंकि कमा के लाना तो लड़के को है, अपनी बहन को कमा के भाई देगा, अपनी बेटी को कमा करके बाप देगा, अपनी बीवी को कमा करके शौहर देगा। मर्द को तो हर हाल में कमाना है और औरत को कमाना नहीं, औरत को तो खाना है। औरत को कोई खिलाएगा और खिलाने वाला कौन है? मर्द है। इसीलिए अल्लाह ताला ने मर्द की जिम्मेदारियों को सामने रख करके अल्लाह ने यह फैसला किया लिज़्ज़करि मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन, लड़के को लड़की का डबल मिलेगा। अब मान लो मरने वाले का एक लड़का है, 2 लड़की है, और मरने वाला 2 लाख रुपया छोड़ के मरा, तो जाहिर है कि 2 लाख में से 1 लाख रुपया लड़के को मिल जाएगा और 50-50 हज़ार रुपया दोनों लड़कियों को मिल जाएगा। तो अगर रेशियो निकालो तो लड़के लड़की को तो बराबर मिल रहा है, और अगर कहीं लड़कियों की तादाद ज़्यादा है और लड़का एक है या लड़के की तादाद कम है तो मजमूई एतबार से लड़कियों को ज़्यादा मिल जाएगा। तो कुरान कहता है तुम नहीं जानते कि किसको कितना मिलना चाहिए, ये अल्लाह का फैसला और अल्लाह का कानून है, और अल्लाह ने जो तय कर दिया उसी के हिसाब से बांटा जाएगा। तुम नहीं जानते, इसलिए कि रिश्ता अल्लाह ने बनाया है। किसी को बाप अल्लाह ने बनाया है, किसी को माँ अल्लाह ने बनाया है, किसी को बेटा अल्लाह ने बनाया। जब रिश्ता अल्लाह ने बनाया है तो उनका हक भी अल्लाह ही तय करेगा, तुम नहीं तय कर सकते। हमारे यहाँ क्या हो रहा है, बाप मर गया, भाइयों ने बैठ करके ज़मीन जायदाद का बंटवारा कर दिया, बहन को फूटी कौड़ी नहीं मिली, बहन को 1 पैसा नहीं मिला। बहन आई, भाई आपने बाप की जायदाद का बंटवारा किया, मुझे क्यों नहीं दिया? भाइयों ने धमकी दी। मैं शेरशाबादी माहौल नहीं जानता, मैं कटिहार का माहौल, मैं बनारस की बात कर रहा हूँ, अपने माहौल की बात कर रहा हूँ। भाइयों ने धमकी दी, अगर तू अपना हिस्सा ले लेगी आज के बाद हमसे रिश्ता मत रखना, हमसे कोई ताल्लुक मत रखना। अगर हमने अपने बाप की प्रॉपर्टी में से तुझको हक दे दिया तो आज से रिश्ता ख़त्म। बहन बेचारी सोचती है भाई से रिश्ता ख़त्म करना बड़ा महंगा सौदा है, भाई और भतीजे की मोहब्बत भी दिल में होती है। बहन कहती भैया जो है आप रख लीजिए, मुझे कोई ज़मीन जायदाद नहीं चाहिए। इस तरीके से ब्लैकमेल किया जाता है और प्रेशराइज किया जाता है और दबाव डाला जाता है बहनों के ऊपर, और बहनें मजबूरी में आकर के अपना हिस्सा अपने भाई को लिख देती हैं। और ये काम कौन कर रहा है? ये 5 टाइम का नमाजी कर रहा है,
चेहरे पर भरपूर शरई दाढ़ी रखने वाला और माथे पर सजदे का निशान सजाने वाला, अपने आप को मुत्तकी कहने वाला, अपने आप को परहेजगार कहने वाला भी ये काम कर रहा है। ओ लोगों, अल्लाह को क्या हिसाब दोगे जब अल्लाह का कानून ये कह रहा है कि आपके वालिद के इंतकाल के बाद आपके बाप की प्रॉपर्टी में आपका हिस्सा है और आपकी बहन का भी हिस्सा है। वो कौन सा कानून है, वो कौन सा इंसाफ है जिसकी वजह से आपने अपनी बहन को उसका हक नहीं दिया? जरा ईमान से बताओ, जरा अपने दिल पर हाथ रख करके बताओ मेरे भाई। और ये भी याद रखिए, इस्लाम का जो निज़ाम मीरास है ये कोई बाई चॉइस नहीं है कि अमल कर लो तो अच्छी बात है और अगर अमल नहीं करोगे तो कोई हर्ज की बात नहीं है। अल्लाह ने जब मीरास का कानून बयान किया तो क्या फरमाया? तिल्का हुदूदुल्लाह, ऐ मेरे बंदो, ये अल्लाह ताला का बनाया हुआ कानून है। वमन युतिइल्लाह व रसूलहु युदखिलहु जन्नातिन तजरी मिन ताहतिहल अनहारु खालिदीन फीहा अबदा। जो अल्लाह की बात मानेगा, जो रसूल की बात मानेगा, जो अल्लाह के कानून पर चलेगा, अल्लाह उसको जन्नत में डालेगा जहाँ जन्नत में हमेशा हमेशा रहेगा। वज़ालिकल फौजुल अज़ीम, और ये बहुत बड़ी कामयाबी है। वमन यासिल्लाह व रसूलहु व यतअद्दा हुदूदहु, और जो अल्लाह की नाफरमानी करेगा, जो रसूल की नाफरमानी करेगा, जो अल्लाह के कानून को तोड़ेगा, जो अल्लाह के निज़ाम मीरास को नहीं मानेगा, जो अल्लाह के बनाए हुए कानून के मुताबिक अपनी बहन बेटी को हिस्सा नहीं देगा, अल्लाह क्या फरमाता है? युदखिलहु नारन खालिदन फीहा, अल्लाह उसको जहन्नम के अंदर डालेगा और जहन्नम में बहुत लंबे टाइम तक वो रहेगा। वलहु अज़ाबुम मुहीन, और उसको जलील करने वाला अज़ाब दिया जाएगा। जहन्नम की आग, मेरे भाई, हम सोच भी नहीं सकते। कोई ये ना सोचे अरे हम तो तौहीद वाले हैं, हम जहन्नम में जाएंगे, कुछ दिन तक जहन्नम में रहेंगे फिर निकल जाएंगे। कोई ये ना सोचे। जहन्नम की आग हम एक सेकंड के लिए बर्दाश्त नहीं कर सकते, इसलिए कि जहन्नम की आग तो बड़ी खतरनाक होगी। अल्लाह फरमाता है कुल्लमा नज़िजत जुलूदुहुम बद्दलनाहुम जुलूदन गैरहा लियज़ूक़ुल अज़ाब। जब जहन्नम की आग में तुम्हारी चमड़ी जल जाएगी, हम दूसरी चमड़ी चढ़ा देंगे, हम बार बार जलने की तकलीफ जहन्नमियों को देंगे। अगर जहन्नम के अजाब को सहन कर सकते हो, अगर जहन्नम के अजाब को बर्दाश्त कर सकते हो, तो अपनी बहन और बेटी का हक मार लो, और अगर बर्दाश्त नहीं कर सकते तो जाओ माफी मांगो और अपनी बहन और बेटी को उसका हक दे दो। मेरे भाई, एक और तरीका चल रहा है हरामखोरी का, और मुसलमानों में ज़्यादा पाया जा रहा है। ज़मीन मेरी है और मेरी ज़मीन के बगल में उसके मेरे पड़ोसी की ज़मीन है। मैं धोखे से क्या करता हूँ, अपने पड़ोसी की ज़मीन का 1 फीट हिस्सा अपनी ज़मीन में शामिल कर ले रहा हूँ। मैं मिसाल दे रहा हूँ, अपने पड़ोसी की, अपने रिश्तेदार की ज़मीन पर नाजायज़ कब्ज़ा करने के लिए ज़मीन पर बनी हुई बाउंड्री को मिटा देना, निशान को मिटा देना, या ज़मीन व जायदाद के कागज़ में हेर फेर कर लेना। मेरे प्यारे साथियों, अगर ये काम आप करते हैं तो कान खोल करके सुन लीजिए। अल्लाह के नबी फरमाते हैं लानल्लाहु मन गय्यरा मनारल अर्ज़ी, जो ज़मीन के निशान को बदल दे, जो जायदाद को हड़पने के लिए, ज़मीन को हड़पने के लिए ज़मीन के निशानात को बदल दे, उसके ऊपर अल्लाह की लानत बरसती है। अगर अल्लाह की लानत कि हम हकदार बनना चाहते हैं तो ये काम कर सकते हैं, वरना मेरे प्यारे साथियों ये बहुत ही ख़तरनाक काम है। और आगे बढ़िए, अल्लाह के नबी फरमाते हैं इन्न रिजालन यतखव्वज़ून फी मिन मालिल्लाह, कुछ लोग अल्लाह ताला के माल में नाजायज़ कब्ज़ा करते हैं, दूसरों का माल नाजायज़ तरीके से खाते हैं। ऐसे लोगों का अंजाम क्या होगा? फरमाया ऐसे लोगों को अल्लाह ताला जहन्नम की आग में फेंक देगा। जहन्नम की आग में हराम खाने वालों को अल्लाह ताला डाल देगा। मेरे भाई, आप में से बहुत सारे लोगों ने हज उम्रा भी किया होगा। सऊदी अरब के अंदर दाखिल होते ही इंडिया का रुपया काम करना बंद कर देता है, बांग्लादेश का टका काम करना बंद कर देता है, अमेरिका का डॉलर काम करना बंद कर देता है। सऊदी में आप गए तो आप सऊदी रियाल चाहिए आपको। एक मरतबा मैं गया उम्रा के सफ़र पे, मैं यहाँ से रियाल लेके गया,
इत्तेफाक से मेरी फ़्लाइट डायरेक्ट नहीं थी, तो दुबई के एयरपोर्ट पर फ़्लाइट चेंज करनी थी मुझे। अब दुबई के एयरपोर्ट पर सामान, भूख लग रही थी, कुछ खाना था, तो वो रियाल भी लेने को तैयार नहीं है। उसने कहा कि हमें दुबई का पैसा चाहिए, जो यूनाइटेड अरब एमिरेट का जो वो दिरहम होता है हमको वो चाहिए, हमको यहाँ सऊदी का रियाल नहीं चाहिए। मेरे पास रियाल था, मैं इंडिया से रियाल बना के लेके गया था। हर देश की अपनी एक करेंसी है। अमेरिका के लोग इंडिया में आते हैं, डॉलर को रुपये में बदल के एक्सचेंज करके तब आते हैं। इंडिया का आदमी सऊदी जाता है, अपने रुपये को रियाल में चेंज करता है। हर देश की अपनी एक करेंसी होती है मेरे भाई। एक बात बताऊं आपको, कयामत के दिन करेंसी कौन सी चलेगी? किसी का माल हड़प लिया किसी ने, 1 लाख रुपया किसी का नाजायज कब्जा कर लिया। अब कयामत के दिन जिसका पैसा उसने मारा है, जिसका हक मारा है, उसने अल्लाह की अदालत में कहा, अल्लाह इसने मेरा 1 लाख रुपया नाजायज तरीके से लिया है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कयामत के दिन रुपया तो नहीं चलेगा, पैसा तो नहीं चलेगा, दिरहम तो नहीं चलेगा, दीनार तो नहीं चलेगा। कयामत के दिन कौन सी करेंसी चलेगी? ज़रा गौर से सुनना कटिहार के लोगों, हसनगंज के लोगों, ज़रा गौर से सुनना कि कयामत के दिन कौन सी करेंसी चलेगी। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं अपने सहाबा से, ऐ मेरे सहाबा ये बताओ कि सबसे गरीब आदमी कौन है, सबसे कल्लाश आदमी, सबसे निर्धन आदमी, सबसे पुअर आदमी कौन है, सबसे गरीब आदमी कौन है? सहाबा ने कहा अल्लाह के नबी जिसके पास दिरहम ना हो, दीनार ना हो, रुपया ना हो, पैसा ना हो, सबसे बड़ा गरीब वही है। आपने फरमाया मेरी उम्मत के अंदर सबसे बड़ा गरीब वो होगा जो क़यामत के दिन रोज़ा लेकर के आएगा, नमाज लेकर के आएगा, सदका खैरात लेकर के आएगा, ज़कात लेकर के आएगा, मगर किसी को गाली दी होगी, किसी को बुरा भला कहा होगा, किसी का माल हड़पा होगा, किसी पर झूठा इल्ज़ाम लगाया होगा, उसकी नेकियां उन हकदारों को बांट दी जाएंगी। जिसका हक आपने मारा है, आपका रोज़ा लेके चला गया, आपकी नमाज लेके चला गया, आपका सदका खैरात लेके चला गया, आपका हज और उम्रा लेके चला गया। और अल्लाह के नबी फरमाते हैं फ़इन फ़नियत हसनातुहु, अगर उसकी नेकियां ख़त्म हो जाएंगी और फिर भी कुछ हकदार लोग लाइन में खड़े होंगे, अल्लाह ताला उन हकदारों के गुनाह इसके ऊपर लाद देगा। अल्लाहु अकबर। हम लोग तो बड़ा खुश हैं साहब, हमने तो बड़ा दान दिया है मदरसों में, बड़ा जलसों में दान दिया है, बड़ा हज और उम्रा किया है। क़यामत के दिन अगर हुकूकुल इबाद में कोताही की है, अगर किसी का हक मारा है, क़यामत के दिन ये दान, ये चंदा, ये रुपया, ये पैसा जो अल्लाह की राह में हमने दिया है, सब बर्बाद हो जाएगा अगर हमने हुकूकुल इबाद में कोताही की। मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं अगर उसकी नेकियां ख़त्म हो जाएंगी और फिर भी हकदार लाइन में लगे हैं, अल्लाह ताला उन हकदारों के गुनाह इसके ऊपर ला देगा। जो इंसान दुनिया से नमाज लेकर के आया था, रोज़ा लेकर के आया था, ज़कात लेकर के आया था, हज लेकर के आया था, अब उसके ऊपर गुनाह लादे जा रहे हैं, बिल्कुल गुनाहों से भर जाएगा। सुम्मा तुरिहा फिन्नार, फिर उसको जहन्नम के अंदर फेंक दिया जाएगा। इतना ख़तरनाक मामला है मेरे भाई। इसलिए वरासत के मामलात में अल्लाह से डरो मेरे भाई। और कभी गौर करो, जिस बहन का हक मार रहे हो, जिस भतीजे का हक मार रहे हो, उसके बाप के मरने के बाद वो यतीम है, और यतीम का माल अगर नाजायज़ तरीके से कोई खाता है, उसकी बड़ी ख़तरनाक वईद है। अल्लाह के प्यारे नबी, अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है इन्नल्लज़ीना याकुलून अमवालल यतामा ज़ुल्मन इन्नमा याकुलून फ़ी बुतूनिहिम नारा। जो लोग यतीम का माल नाजायज़ तरीक़े से खाते हैं, हराम तरीक़े से खाते हैं, एक तो हलाल तरीक़ा है। अगर किसी यतीम की परवरिश आप कर रहे हैं और आप पैसे वाले नहीं हैं, आप उसकी परवरिश कर रहे हैं और उस परवरिश के बदले में उस यतीम का जो माल है उसमें से अपने हक भर का पैसा आप ले रहे हैं, तो उसकी गुंजाइश मौजूद है। लेकिन अगर नाजायज़ तरीके से यतीम का माल कोई खा रहा है, इन्नल्लज़ीना याकुलूना अमवालल यतामा ज़ुल्मा, जो यतीम का माल नाजायज़ तरीके से खा रहा है, इन्नमा याकुलूना फ़ी बुतूनिहिम नारा, वो अपने पेट में जहन्नम की आग भर रहा है, अपने पेट में जहन्नम की आग भर रहा है। यतीम
इस लायक नहीं है कि उसके ऊपर जुल्म किया जाए। बड़ा बेरहम है वो इंसान, बड़ा जानवर है वो इंसान जो किसी यतीम के हक को दबाए, जो किसी यतीम को मारे, जो किसी यतीम पर जुल्म करे। अल्लाह के प्यारे नबी तो यहाँ तक फरमाते हैं, अना वकाफिलुल यतीमी कहातैन, मैं और यतीम की परवरिश करने वाला जन्नत में इस तरीके से रहेंगे। आपने अपनी दोनों उंगलियों से इशारा करके फरमाया जैसे ये दोनों उंगलियां एक दूसरे के साथ मिली हुई हैं। ओ लोगों, यतीम की परवरिश करने वाला जन्नत में मेरे साथ रहेगा। आज इन मदरसों में यतीम बच्चे पढ़ते हैं, इन मदरसों में यतीम बच्चे पढ़ते हैं, और उन यतीम बच्चों पर अगर आप कोई माल खर्च करते हैं उससे डबल फ़ायदा आपको मिलेगा। जो सवाब मिलेगा दान का, चंदे का, वो तो मिलेगा। अगर यतीम बच्चे के ऊपर आप माल खर्च कर रहे हैं तो क़यामत के दिन अपने नबी के साथ रहने का मौका आपको मिलेगा। अल्लाह के नबी फरमाते हैं जो किसी यतीम की परवरिश में हिस्सा लेता है, अल्लाह के नबी फरमाते हैं क़यामत के दिन वो जन्नत में मेरे साथ रहेगा। मेरे प्यारे साथियों, किसी यतीम के माल को नाजायज़ तरीके से खाना जब हराम है, आपकी बहन भी आपके बाप के मरने के बाद यतीम हो गई, आपका भतीजा अपने बाप के मरने के बाद यतीम हो गया, उस भतीजे का, उस बहन का हक मारने के पहले सोच लो कि कल अगर तुम्हारे बच्चे यतीम हो गए तो उनका क्या होगा। उसकी जगह अपने आप को रख के सोचो। तुम्हारा इंतकाल हो जाए और तुम्हारे बच्चों के साथ कोई नाइंसाफ़ी करे, तुम्हारे बच्चों का कोई हक मार ले, तो सोचो तुम्हें कैसा लगेगा। उसकी जगह अपने आप को रख के सोचो और किसी यतीम के माल को हड़पने की कोशिश मत करो। मेरे प्यारे साथियों, दुनिया में अगर किसी का हक हमने मारा होगा, क़यामत के दिन हमको उसका बदला देना पड़ेगा। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं लतुअद्दुन्नल हुकूक इला अहलिहा, तुम दुनिया में लोगों का हक दे दो वरना क़यामत के दिन तुमको देना पड़ेगा। हत्ता युक़ाद लिश्शातिल जलहाई मिनश्शातिल करना, क़यामत के दिन अगर सींग वाली बकरी ने बग़ैर सींग वाली बकरी को मारा है तो उस बकरी से भी क़िसास लिया जाएगा, उस बकरी से भी बदला लिया जाएगा, जानवरों से भी हिसाब लिया जाएगा। अगर जानवरों से क़िसास लिया जाएगा तो हम और आप तो इंसान हैं मेरे भाइयों, हमें और आपको भी हिसाब देना पड़ेगा। इसलिए मेरे प्यारे साथियों, कुरान का 30वां पारा खोलो, अल्लाह फरमाता है वताकुलून तुरास अकलन लम्मा वतुहिब्बूनल माल हुब्बन जम्मा। ओ लोगो, तुम वरासत को डकार जाते हो, तुम मीरास को खा जाते हो और तुम माल से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हो। कल्ला इज़ा दुक्कतिल अर्ज़ु दक्कन दक्का वजा रब्बुका वल मलकु सफ़्फ़न सफ़्फ़ा वजीअ यौमइज़िन बिजहन्नम। ओ लोगो, ज़रा उस दिन को याद करो जिस दिन ज़मीन को टुकड़े टुकड़े कर दिया जाएगा, ज़मीन को रेज़ा रेज़ा कर दिया जाएगा और अल्लाह ताला अपने बंदों का फैसला करने के लिए आएगा और फरिश्ते भी लाइन लगा करके खड़े होंगे और जहन्नम को भी उस दिन लाया जाएगा। यौमइज़िन यतज़क्करुल इंसानु मा सा, और क़यामत के दिन इंसान याद करेगा उसने दुनिया में क्या क्या किया है। जितने लोगों ने ज़मीनों को हड़पाए, जायदादों को हड़पाए, लोगों का हक मारा है, कोई एक आदमी बता दो जो मरने के बाद अपनी ज़मीन को लेकर के गया हो, अपनी जायदाद को लेकर के गया हो, अपने रुपये पैसे को लेकर के गया हो। सब ठाट पड़ा रह जाएगा जब लाद चलेगा बंजारा। सब यहीं छोड़ के जाना है मेरे प्यारे भाइयों, इसी कब्र की 2 गज ज़मीन में हमको दफन हो जाना है। दुनिया की चंद रोज़ा ज़िंदगी के लिए अपनी आखिरत को दांव पे न लगाओ, अपनी आखिरत को खतरे में न डालो मेरे भाइयों। लोगों का हक दुनिया में दे दिया करो। अल्लाह के प्यारे नबी ने इतनी खतरनाक वईद फरमाई। आपने फरमाया अपने इंतकाल के कुछ पहले आपने फरमाया अस्सलाता अस्सलाता वमा मलकत ईमानुकुम। ओ लोगो, तुम नमाज की पाबंदी करना और अपने ग़ुलामों और अपने लौंडियों के साथ तुम अच्छा सलूक करना, उनके साथ हक तलफी मत करना। इस्लाम वो दीन है कि समाज का वो तबका जो मज़दूरों का तबका है, जो ग़ुलामों का तबका है, जो लौंडियों का तबका है, जिसको दुनिया में हक़ीर माना जाता है, अल्लाह के प्यारे नबी अपने इंतकाल के पहले दुनिया को वसीयत करके जा रहे हैं, उस ग़ुलाम और लौंडी का भी हक़ आपको नहीं मारना है। हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी ने
अपने गुलाम को बुरा भला कह दिया, उसकी माँ का नाम लेके कुछ आर दिला दी, कुछ बुरा भला कह दिया। अल्लाह के प्यारे नबी को बहुत गुस्सा आया। आपने फरमाया, अय अबू ज़र, आज तुमने इतना ख़तरनाक काम किया है कि ये तो दौरे जाहिलियत का काम है, ये तो वो इंसान ये काम करेगा जिसके अंदर दौरे जाहिलियत का कोई हिस्सा रह गया हो। आपने कहा कि ये नौकर चाकर, ये काम करने वाले, ये भी तुम्हारे भाई हैं, जो खाओ उनको खिलाओ, जो पहनो उनको पहनाओ। इस्लाम तो वो मज़हब है मेरे भाई जो ग़ुलामों का, नौकरों का भी हक़ हमें बताता है। दुनिया में लोग मज़दूर दिवस मनाते हैं, बड़ी बड़ी तंजीमें बनी हैं, एसोसिएशन बनी हैं मज़दूरों के हुकूक़ के लिए। 1400 साल पहले मोहम्मद अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मज़दूरों के हक़ की लड़ाई लड़ी है, मज़दूरों को उनका हक़ दिया है आपने। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, आतुल अजीर हक़्क़हू क़ब्ल अन यजिफ़ अरक़हू, मज़दूर का पसीना सूखने के पहले उसकी मज़दूरी दे दो। मेरे प्यारे साथियों, इस्लाम तो वो प्यारा दीन है जो हर हक़दार को उसका हक़ टाइम पर देने की तालीम देता है। इसलिए अगर किसी के बाप का इंतकाल हो चुका है तो देर न करे, अपने भाइयों को इकट्ठा करे, बहनों को इकट्ठा करे, मुफ्ती साहब को बुला ले। बाप जो ज़मीन छोड़ के गए, जो जायदाद छोड़ के गए, जो सोना चांदी छोड़ के गए, जो खेत खलियान छोड़ के गए, सबका कैलकुलेशन करके हिसाब कर ले और जिसका जो हक़ है वो उसको दे दे। मेरे भाई, दुनिया में चंद दिनों की परेशानी सह लो, ये इससे बेहतर है कि हमें आखिरत में अल्लाह के अज़ाब को सहना पड़े। और ये भी याद रखो, अगर हराम की ज़मीन में, हराम की जायदाद में अपने बच्चों को रख के पाल रहे हो, अपने बच्चों को भी जहन्नम की आग का हकदार बना रहे हो। हम ये समझ रहे हैं साहब हम हराम का पैसा कमा रहे हैं, हमारे घर में पैसा आ रहा है, हमारे बच्चे चैन की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, हमारी फैमिली चैन की ज़िंदगी गुजार। गलत है ये। अगर पैसा हराम का आ रहा है और आपके बच्चे ऐश कर रहे हैं, आपकी बीवी ऐश कर रही है, वो हराम की कमाई आपके घर की बरकत को ख़त्म कर रही है। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, जो जिस्म हराम कमाई से परवरिश पाता है फन्नारु औला बिही, वो जिस्म जहन्नम की आग में जलेगा। मेरे भाई, क्या हम चाहेंगे हमारे बच्चे जहन्नम की आग में जलें? हम कभी नहीं चाहेंगे। ये चंद सवालात आए हैं, देख लेते हैं इसको। और आखिर में बार बार पीछे से डिमांड आ रही है, आप लोग बड़ी तादाद में मौजूद हैं और आपको बताने की ज़रूरत नहीं जलसे का मकसद क्या है। और मेरे भाइयों ने मुझे बताया इदारा काफ़ी कर्ज़े में चल रहा है, उसकी जो बिल्डिंग वगैरह बनी है उस पर काफ़ी कर्ज़ा है। आप हज़रात मेरी तकरीर के आखिर में जो भी ताउन है, आप जो भी दान कर सकते हैं, ताउन कर सकते हैं, यहाँ आके देते जाइएगा। इंशाअल्लाह उस पर बेहतरीन अजर अल्लाह ताला आपको देगा। और मैं पूरा एग्जैक्ट बीवी को कितना मिलेगा, बेटे को कितना मिलेगा, बेटी को कितना मिलेगा, माँ का कितना, बाप का कितना, पूरा एग्जैक्ट आपके सामने आ जाए। और बड़ी अजीब बात यह है कि इस्लामिक इनहेरिटेंस या इस्लामी मीरास का जो ये निज़ाम है, ये पूरे कुरान की सिर्फ 3 आयतों के अंदर अल्लाह ताला ने इसको महसूर कर दिया है। कुरान की 3 आयतों में, सूरह निसा की 3 आयतों में अल्लाह ताला ने पूरे इस्लामी निज़ाम मीरास को बयान कर दिया है। इससे पहले कि मैं इस्लामी निज़ाम मीरास पर कुछ बात करूं, आइए पहले हम ये देखते हैं कि इस्लाम माल के ताल्लुक से क्या कहता है। भाई, आज जितनी भी गड़बड़ी हो रही है वो क्यों हो रही है? क्योंकि इंसान माल से बेहद मोहब्बत करता है। इंसान को दौलत से बहुत प्यार है और दौलत से जब बहुत ज़्यादा इंसान प्यार करता है तो वो भूल जाता है कि हलाल क्या और हराम क्या है। अल्लाह ने फरमाया सूरह आल इमरान के अंदर, ज़ुय्यिना लिन्नासि हुब्बुश शहवाति मिनन निसा वल बनीन वल क़नातीरिल मुक़ंतरति मिनज़ ज़हबि वल फ़िद्दा वल ख़ैलिल मुसव्वमति वल अनआमि वल हर्सी। अल्लाह ताला ने 6 चीज़ों का नाम लिया। ओ लोगो, तुम्हारे लिए अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हारे दिलों के अंदर मोहब्बत डाल दी है। मिनन निसा, औरत की मोहब्बत डाल दी है। औरत की मोहब्बत, शादी हुई,
इंसान अपनी बीवी से मोहब्बत करता है, बीवी की मोहब्बत डाल दी गई। वल बनीन, और अल्लाह ताला ने औलाद की मोहब्बत भी तुम्हारे दिलों में डाल दी है। इंसान अपना नुकसान तो सह सकता है, अपने बच्चों का नुकसान नहीं सहता है। दुनिया में हर इंसान दूसरे इंसान को गिराना चाहेगा, हर इंसान दूसरे इंसान को अपने से कमतर देखना चाहेगा। दुनिया में इकलौता बाप है जो अपने बेटे को अपने से भी ऊंचा देखना चाहता है। वल बनीन, औलाद की मोहब्बत तुम्हारे दिलों के अंदर डाल दी गई। वल क़नातीरिल मुक़ंतरति मिनज़्ज़हबि वल फ़िज़्ज़ा, और ऐ मेरे बंदो, अल्लाह ताला ने सोने चांदी की मोहब्बत भी तुम्हारे दिलों के अंदर डाल दी है। रुपये पैसे की मोहब्बत, धन दौलत की मोहब्बत, सोने चांदी की मोहब्बत भी तुम्हारे दिल में डाल दी गई। उसके बाद फरमाया वल खैलिल मुसव्वमती, और अल्लाह ताला ने उन घोड़ों की मोहब्बत भी तुम्हारे दिल के अंदर डाल दी है जो घोड़े बड़े उम्दा होते हैं, जो निशान ज़दा घोड़े होते हैं, जिन घोड़ों के ऊपर निशान लगाया जाता है। अरब में घोड़े की बड़ी वैल्यू थी, और घोड़े में भी जो घोड़ा निशान ज़दा घोड़ा होता था, जिस पर बाकायदा अलामत रहती थी, सिंबल रहता था, उस घोड़े को बड़ा ऊंचा माना जाता था। उस ज़माने की सवारी घोड़ा था। आज की सवारी फॉर्च्यूनर है, आज की सवारी स्कॉर्पियो है, आज की सवारी बुलेट है। तो सवारी की मोहब्बत भी इंसान के दिल में डाली गई। वल अनाम, और अल्लाह ताला ने तुम्हारे दिलों के अंदर चौपायों की मोहब्बत, बैल बकरी गाय भैंस, जिन चौपायों को तुम पालते पोसते, उन चौपायों की मोहब्बत तुम्हारे दिल में डाल दी है। वल हर्सी, और अल्लाह ताला ने खेती बाड़ी करने वाले किसानों के दिल में उनकी खेती बाड़ी की मोहब्बत उनके दिल में डाल दी है। ये 6 चीज़ें हैं जिनकी मोहब्बत अल्लाह ताला ने नेचुरल रखी है। कोई अगर ये कहता है मुझे माल से प्यार नहीं है, कोई कहता है मुझे बीवी से मोहब्बत, औरत से मोहब्बत नहीं है, कोई कहता है औलाद से मोहब्बत नहीं है, झूठ बोलता है वो। ये नेचुरल चीज़ें हैं, इनकी मोहब्बत अल्लाह ताला ने प्राकृतिक रूप से नेचुरली हमारे दिल में डाल दी है। लेकिन इन 6 चीज़ों का तस्करा करने के बाद अल्लाह क्या फरमाता है? ज़ालिका मताउल हयातिद दुनिया वल्लाहु इंदहु हुस्नुल मआब। मेरे बंदो, ये कहाँ से आवाज़ आ रही है बीच में? ज़ालिका मताउल हयातिद दुनिया, ये औरत की मोहब्बत, ये औलाद की मोहब्बत, ये सोना चांदी की मोहब्बत, ये घोड़े की मोहब्बत, ये चौपायों की मोहब्बत, ये खेती की मोहब्बत। ज़ालिका मताउल हयातिद दुनिया, ऐ मेरे बंदो, ये तो दुनिया के अंदर ही रह जाएगी। औलाद भी दुनिया के अंदर, माल भी दुनिया के अंदर, सोना चांदी भी दुनिया के अंदर, ये बैल बकरी गाय भी दुनिया के अंदर, ये खेती बाड़ी भी दुनिया के अंदर। वल्लाहु इंदहु हुस्नुल मआब, लेकिन जन्नत अगर चाहिए, अगर बेहतरीन ठिकाना चाहिए, अगर अल्लाह की अबदी नेमतें चाहिए, तो वो अल्लाह के पास मिलेंगी, वो आखिरत में मिलेंगी। क्या मतलब इन 6 चीज़ों की मोहब्बत में पढ़कर अल्लाह को भूल मत जाना, आखिरत को भूल मत जाना। ये सारी चीज़ें यही रह जाएंगी, अल्लाह क्या काम देने वाली नहीं। इसीलिए अल्लाह के प्यारे नबी क्या फरमाते हैं? क़यामत के पहले वो दौर भी आएगा जब लोग पैसा कमाने के चक्कर में अंधे हो जाएंगे। फरमाया याती अलन्नासी ज़मानुन ला युबालिल मर्उ मिन ऐना अख़ज़ल माल। वो ज़माना भी मेरी उम्मत के लोगों तुम पर आने वाला है जब इंसान इस बात की परवाह नहीं करेगा माल कहाँ से कमा रहा है, हलाल तरीक़े से कमा रहा है या हराम तरीक़े से कमा रहा है। माल आना चाहिए, जुआ के ज़रिए आए, सट्टे के ज़रिए आए, सूद ब्याज के ज़रिए आए, समूह बैंक के ज़रिए लोन लेकर के आए, किसी का हक मार करके आए, पैसा आना चाहिए, दौलत आनी चाहिए।
अल्लाह के प्यारे नबी एक दूसरी हदीस में फरमाते हैं, ले कुल्ले उम्मतिन फितनतुन व फितनतु उम्मती अलमाल, हर उम्मत का एक फितना होता है और मेरी उम्मत का फितना माल है। माल बहुत बड़ा फितना है और नबी ने पूरी उम्मत के लिए कहा है। इसमें उम्मत के उलमा भी आ गए, इसमें उम्मत के जाहिल लोग भी आ गए। उम्मत के हर तबके के लिए माल फितना है, माल आजमाइश है। माल कमाने के चक्कर में अगर इंसान अल्लाह से नहीं डरेगा, हराम माल भी उसके घर में आ जाएगा। और आगे बढ़िए, माल आप कमा रहे हैं, अगर आप इस बात की परवाह नहीं करते हैं माल कहाँ से आ रहा है, और इस बात की भी परवाह नहीं करते कि माल कहाँ पे लुटा रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि महबूबा के रिचार्ज पर अपना माल लुटा रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि ज़िना के अड्डों पर माल लुटा रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि शराब और ड्रग्स के ऊपर आपका माल बर्बाद हो रहा है। इस माल की कमाई का भी हिसाब देना है और इस माल की आमदनी का भी हिसाब देना है। मैं तो जॉब करता हूँ, हर साल इनकम टैक्स भरता हूँ। मेरा पैन नंबर जैसे ही सिस्टम में डालो, साल भर का पूरा कच्चा चिट्ठा, अब तो हमारी गवर्नमेंट ने आधार के साथ हर चीज़ को लिंक कर दिया है। एक पैसा भी मेरे अकाउंट में कहाँ से आया, मेरे इनकम टैक्स का जब जैसे पेज खुलेगा सामने आ जाता है। इंसान का बनाया हुआ सिस्टम इतना मजबूत हो गया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बनाया हुआ सिस्टम इतना मजबूत हो गया है। आपके आधार के साथ आपकी ज़मीन, आपकी जायदाद, आपका खाता, आपके खाते में एक पैसा भी आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, वो सारा रिकॉर्ड मौजूद है। अगर इंसान के बनाए हुए सिस्टम के अंदर इतनी बारीक बारीक चीज़ें पैदा हो सकती हैं, सोचो इंसान को बनाने वाले खालिक का सिस्टम कितना मजबूत होगा, उस अल्लाह का निज़ाम कितना मजबूत होगा। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, तिरमिज़ी की रिवायत है, ला तज़ूलु क़दमा इब्न आदम मिन इंद रब्बिही यौमल क़ियामह इन व कुल्लु ज़लालतिन फ़िन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वला ताकुलू अमवालकुम बैनकुम बिल बातिल वतुदलू बिहा इलल हुक्कामि लिताकुलू फरीक़म मिन अमवालिन नास बिल इस्मि व अंतुम तालमून। सदर मोहतरम, उलमाए किराम, मोहतरम बुज़ुर्गों, नौजवान साथियों, माँ और बहनों, प्यारे बच्चों, हर प्रोग्राम के शुरू में यूट्यूबर्स की वजह से कुछ ना कुछ मसला हो रहा है और मुझे ऐसा लगता है कि मौलाना जर्जीस साहब ने जो तरीक़ा अपनाया है वही तरीक़ा ज़्यादा मुनासिब है। यूट्यूबर्स के साथ हमदर्दी का नतीजा ये मुझे भुगतना पड़ रहा है, इतना मना करने के बावजूद अभी भी मेरे बयानात पर बेहुदा किस्म के थंबनेल आ रहे हैं और हर जलसे के शुरू में पीछे पब्लिक की तरफ से हंगामा, स्टैंड को नीचे करो, और ये नहीं करते। कम से कम 10 से 15 मिनट हर जलसे में डिस्टर्ब हो रहा हूँ मैं। तो मैं समझता हूँ कि ये सख्ती जो मौलाना जर्जीस साहब की तरफ से हो रही है कि यूट्यूबर्स अलाउड नहीं होंगे, वो सख्ती बिल्कुल सही और मुझे करनी पड़ेगी। मैं कहाँ से चेक करने जाऊँगा कौन सही है कौन गलत है? यहाँ सैकड़ों मोबाइल लगा के लोग बैठे हैं। अभी छठ पूजा पर मैंने कुछ नहीं बोला, पता लगा कि छठ पूजा पर भी वीडियो आ चुका है। आज भी एक साहब ने मुझे थंबनेल भेजा,
बहुत ही गंदा किस्म का थंबनेल लगा करके मेरी तकरीर साथ में चिपका दी। चल रहा है। इसलिए माफ़ कीजिएगा मेरे यूट्यूबर भाइयों, ये मुझसे नहीं हो सकता। इतना बड़ा रिस्क लेकर के काम नहीं किया जा सकता। आज का ये प्रोग्राम मदरसा रहमत आलम दोकरदा हसनगंज कटिहार का ये सालाना प्रोग्राम जो तकरीबन मगरिब की नमाज के बाद से अब तक चल रहा है। मुझसे पहले आपने आसाम की सरजमीन से तशरीफ़ लाए हुए बंगला मुकर्रिर मौलाना मुनव्वर हुसैन आसामी का बयान भी सुना। मुझसे पहले भी अभी आपने एक तकरीर सुनी और मेरे बाद शेख जर्जीस सिराजी साहब का भी खिताब आप सुनेंगे। मुझसे जलसे के ज़िम्मेदारों ने यह मुतालबा किया है इस्लाम के निज़ाम मीरास पर कुछ बातें आपके सामने रखूं। इस्लाम के अंदर किसी के मरने के बाद उसके माल का क्या किया जाए। इस्लाम के पहले क्या सिस्टम था? किसी के मरने के बाद उसकी ज़मीन जायदाद रुपया पैसा वो ले लेता था जिसके पास पावर होता था, ताकत होती थी। और जाहिर है जब पावर होता था तो औरत तो बेचारी कमज़ोर होती है। इसलिए अरब के उस मुआशरे में औरत को बाप की वरासत में, बीवी को शौहर की प्रॉपर्टी में, बहन को भाई की प्रॉपर्टी में कोई हिस्सा नहीं मिलता था। इस्लाम ने पूरा एक सिस्टम बनाया और आप अगर गूगल पे जाकर के टाइप करें इस्लामिक इनहेरिटेंस कैलकुलेटर, कई ऐप्स मौजूद हैं इंटरनेट पर और आपको सिर्फ इतना डालना है मरने वाला अपने बाद किसको किसको छोड़ के गया। मान लीजिए मरने वाला मरा, उसकी माँ जिंदा है, उसका बाप जिंदा है, उसकी बीवी जिंदा है, उसके 3 बेटे हैं, 6 बेटियां हैं। आपके सामने वो कैलकुलेटर ओपन होगा, आप डाल दीजिए।